आज अपन पढ़ेंगे रेफ्रिजरेटर नॉट कूलिंग प्रॉपर। रेफ्रिजरेटर के अंदर प्रॉपर कूलिंग नहीं हो रहा, इसके बारे में अपन समझते हैं। सबसे पहला नंबर है टेम्परेचर कंट्रोल डिफेक्टिव। जो टेम्परेचर जो कंट्रोल डिफेक्टिव मतलब जो थर्मोस्टेट है, अगर सही से काम नहीं करेगा, अगर डिफेक्टिव रहेगा तो भी रेफ्रिजरेटर कूलिंग नहीं करेगा। उसके बाद में दूसरा नंबर जो पॉइंट है, ये क्या होती है कि जो डबल डोर रेफ्रिजरेटर होता है, डबल डोर रेफ्रिजरेटर के अंदर डिफ्रोस्टिंग टाइमर कंट्रोल जो होती है वो अगर ख़राब है तब भी क्या है, फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर के अंदर प्रॉपर कूलिंग नहीं होगा। उसके बाद में है तीसरा पॉइंट जो है बायमेटल थर्मोस्टेट। डबल डोर रेफ्रिजरेटर के अंदर बायमेटल थर्मोस्टेट जो होता है वो -4 डिग्री सेंटीग्रेड में सप्लाई को इन करता है और +11 डिग्री सेंटीग्रेड पे सप्लाई को क्या करता है, कट करने का कार्य करता है। उसके बाद में आगे जो है चौथा नंबर पॉइंट कंप्रेसर डिफेक्टिव पुअर पंपिंग। अगर कंप्रेसर पुअर पंपिंग करेगी, मतलब कि पंपिंग सही तरीके से नहीं करेगा, तो भी रेफ्रिजरेटर के अंदर कूलिंग प्रॉपर ढंग से नहीं होगा। उसके बाद में पांचवा नंबर जो है पॉइंट रेफ्रिजरेंट पार्शली लीक रिस्ट्रक्टेड। मतलब कि रेफ्रिजरेंट अगर लीक है और कैपिलरी ट्यूब के अंदर अगर रेफ्रिजरेंट रुक रुक के जा रही है या चोकिंग का प्रॉब्लम है तो उस समय भी रेफ्रिजरेटर कूलिंग नहीं करेगा। छठा नंबर पॉइंट रेफ्रिजरेशन सिस्टम डिफेक्टिव मॉइस्चर ट्रबल शूटिंग। मतलब कि सिस्टम के अंदर अगर मॉइस्चर रहेगा तो भी प्रॉपर ढंग से कूलिंग नहीं करेगा। आगे जो सातवां नंबर पॉइंट है, सातवां नंबर पॉइंट में रेफ्रिजरेशन सिस्टम डिफेक्टिव ऑयल ट्रबल शूटिंग। मतलब कि सातवां नंबर में है कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर ऑयल रहेगी तब भी प्रॉपर कूलिंग नहीं करेगा। उसके बाद में आठवां नंबर जो है रेफ्रिजरेशन सिस्टम ओवरचार्ज। अपन को पता है कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम में रेफ्रिजरेंट जो होती है ये लो टेम्परेचर की मशीन होती है, ये माइनस में काम करती है। तो अपन क्या है कि रेफ्रिजरेंट अगर मान के चलो कि अपन प्रेशर के अनुसार अगर बढ़ाते हैं तो प्रेशर जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होती है टेम्परेचर के होता है। प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा और प्रेशर अपन कम करेंगे तो टेम्परेचर भी कम होगा। तो रेफ्रिजरेंट ज़रूरत के अनुसार अपन बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रॉपर टेम्परेचर नहीं आएगा। नौवां नंबर पॉइंट जो है ये ऑपरेटर फैन डिफेक्टिव नॉट प्रॉपर एयर सर्कुलेशन। अगर मान के चलो डबल डोर रेफ्रिजरेटर के अंदर फैन जो है ये ऑपरेटर फैन अगर नहीं चल रहा है तो भी ये क्या कूलिंग नहीं करेगा। उसके बाद 10वां नंबर पॉइंट जो है एयर इन डक्ट रिस्ट्रिक्शन। मतलब कि डबल डोर के अंदर जो होती है एक एयर डक्ट होती है, वो डक्ट में अगर रुक रुक के हवा आ रही है तो भी नीचे वाले कंपार्टमेंट के अंदर कूलिंग नहीं करेगा। उसके बाद ना 11 नंबर पॉइंट जो है मोर एम्बिएंट टेम्परेचर। अगर वातावरण का तापमान ज़्यादा रहेगा तो भी क्या होगा कि उस समय क्या है कि प्रॉपर ढंग से हीट रिजेक्शन नहीं करेगा तो भी कूलिंग में दिक्कत आएगी। नो प्रॉपर वेंटिलेशन। अगर मान के चलो कि आपने रेफ्रिजरेटर को किचन में रख दिया और वहाँ पे एयर वेंटिलेशन नहीं है तो उस समय भी हीट ट्रांसफ़र नहीं करेगा, जिससे कूलिंग में दिक्कत आएगी। 13 नंबर पॉइंट जो है, ये जो 13 नंबर पॉइंट है एयर ड्राफ्ट एंटरिंग इन द रेफ्रिजरेटर एज डोर ओपनिंग। मतलब कि ये है कि हवा जो बाहर की हवा है, जब डोर अपन ओपन करते हैं तो बाहर की हवा
जब अंदर जाती है तो टेम्परेचर मेंटेन होने में समय लगता है, जिससे उसमें भी कूलिंग प्रॉपर नहीं करेगी। फ्रीक्वेंट डोर ओपनिंग मतलब कि जो रेफ्रिजरेटर का डोर होती है वो बार बार खोलना, उससे भी क्या होगा, कूलिंग प्रॉपर ढंग से नहीं होगा। 15 नंबर जो पॉइंट है ये दिख रहा है अपन को, डोर ओपनिंग फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। जो रेफ्रिजरेटर का डोर जो है वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक आप खोल के रखोगे, उसमें भी प्रॉपर कूलिंग नहीं करेगा। 16 नंबर जो पॉइंट है, हॉट फूड प्लेस इनसाइड द रेफ्रिजरेटर। अगर आपने गर्म खाना अगर अंदर रेफ्रिजरेटर के अंदर रख देते हैं तो उसको हीट निकालने के लिए समय लगेगा, जिससे प्रॉपर कूलिंग नहीं करेगा। उसके बाद में डर्टी कंडेंसर क्लोज विथ लाइन डस्ट। जो कंडेंसर जो कॉइल होती है पीछे से जो जाली होती है, ये जाली के ऊपर अगर क्या डस्ट पार्टिकल है तो ये हीट ट्रांसफ़र, अगर क्यों हीट ट्रांसफ़र नहीं करेगा उस समय भी इसमें दिक्कत आएगी। उसके बाद में 18 नंबर जो पॉइंट है, इन ए डोर गैस्केट ट्विस्टेड और टर्न। मतलब कि डोर के अंदर जो गैस्केट होती है वो मुड़ जाती है, ट्विस्ट हो जाती है, तो बाहर से हीट ट्रांसफ़र, बाहर का हीट अंदर जाता है और कूलिंग बाहर आती है, जिससे कूलिंग लॉस होता है और रेफ्रिजरेटर प्रॉपर कूलिंग नहीं करता है। उसके बाद लाइट स्विच डिफेक्टिव। कई बार क्या होती है कि लाइट अगर बंद नहीं होता है तो वो भी जो लाइट जो होता है, डोर लैंप जो होता है, वो भी क्या करता है, हीट को हीट हीट प्रोड्यूस करता है, जिससे कूलिंग में लॉस होती है। 20 नंबर जो है इंसुलेशन वेट। इंसुलेशन अंदर का इंसुलेशन कई बार क्या होती है, कूलिंग की वजह से हीट ट्रांसफ़र करने लग जाती है और हीट ट्रांसफ़र होती है, उससे कूलिंग लॉस होता है। उसके बाद में 21 नंबर जो है इनप्रोप्रिएट सेटिंग टेम्परेचर कोल्ड एयर कंट्रोल। अगर आपने जो डबल डोर रेफ्रिजरेटर के अंदर होती है एयर सेंसिंग थर्मोस्टेट होती है, उसको अगर कंट्रोल आप सही सेटिंग नहीं करोगे तो उसमें भी नीचे का कंपार्टमेंट कूलिंग नहीं करेगा, जिससे क्या प्रॉपर ढंग से कूलिंग नहीं करेगा। 22 नंबर है इनप्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ आर्टिकल्स। मतलब कि रेफ्रिजरेटर के अंदर जो आर्टिकल मतलब जो सामान है वो सही ढंग से अपन को प्लेसमेंट करके रखना चाहिए, नहीं तो अपन क्या है कि उसमें भी कूलिंग लॉस होती है। उसके बाद आगे जो पॉइंट है अपने पॉइंट जो है ड्रेन ब्लॉक। अगर रेफ्रिजरेटर अंदर फ्रोस्टिंग हो रही, डिफ्रोस्टिंग हो रही, तो वो ड्रेन ब्लॉक है तो वाटर फ्रीजर के अंदर जाएगा, जिससे क्या हो जाती है, उसमें भी कूलिंग लॉस होती है। तो आज का वीडियो इतने